हेलो दोस्तों मैं हूं गैसुर रहमान और आप हैं मेरे साथ MGR टेक्निकल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन कारणों की वजह से हमारा सीलिंग फैन जो है वो गर्म होता है और शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पंखे को दोबारा रिवाइंड करना पड़ता है। यानी एक बार हम जाते हैं उसे लगाने और उसके बाद जब वो ख़राब हो जाता है तो उसके बाद उतार कर लाते हैं और उसके बाद फिर से सही करने के बाद फिर लगा कर आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारी 4 चक्कर लग जाते हैं। अगर दोस्तों उन कारणों को पता हमें चल जाए और क्या क्या कारण इसके होते हैं तो उससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी और पंखे को हम गर्म होने से बचा लेंगे और शॉर्ट होने से भी बचा लेंगे। और हम जो हमारे साथ में परेशानियां होने वाली हैं उससे भी हम अपने आप को बचा लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एक कारण। सबसे पहले कारण ये होता है दोस्तों कि वाइंडिंग करते समय जब हम वाइंडिंग करते हैं तो उसकी कॉइल का साइज़ कुछ इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं जो कि उसमें लूज हो जाता है। और लूज हो जाने की वजह से जैसे ही हम उसको करंट देते हैं वो जो कॉइल हमारी मैग्नेट बनाती हैं तो आगे पीछे होती हैं, जिसकी वजह से हमारा पेपर कट जाता है। और पेपर कटने की वजह से पंखा कॉइल हमारी बॉडी से टच होती है और पंखा शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी कॉइल बनाए तो बिल्कुल फिक्स, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा ढीली हो या लूज हो, उसे उसी तरह से फिक्स साइज में बना लेना होगा। चलिए दोस्तों दूसरा कारण बताता हूँ। दूसरा कारण दोस्तों इसका ये बेरिंग होता है। जब ये बेरिंग हमारा सूख जाता है तो जाम हो जाता है, जिसकी वजह से पंखा स्लो चलता है और स्लो चलने की वजह से पंखा फुल जोर लगाता है यानी स्पीड लगाता है लेकिन चल नहीं पाता, जिसकी वजह से पंखा हमारा गर्म होता है और गर्म होने की वजह से शॉर्ट होता है। इसलिए बेरिंग को भी दोस्तों जब पंखा हम लाते हैं उसे वाइंड करने के लिए तो उसको बेरिंग में भी ग्रीस भर देना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा जाम तो नहीं है। अगर ज़्यादा जाम है तो इसको बदल देना चाहिए ताकि हमारा पंखा बिल्कुल फ्री चले और शॉर्ट होने से बच जाए। चलिए दोस्तों तीसरा कारण बताता हूँ। तीसरा कारण दोस्तों इसका ये होता है कि जो शॉक हमारी इस बेरिंग में लगती है पंखे की या स्टेटर की, बेरिंग जाम होने की वजह से वो कट जाती है, जिसकी वजह से ये लूज हो जाता है। बेरिंग एक जगह रह जाता है लेकिन शाफ्ट हमारी घूमती है, जिसकी वजह से वो कट जाती है और कटते इतनी कट जाती है कि बेरिंग हमारा ज्यों का त्यों रखा रहता है और हमारा जो स्टेटर है वो ही घूमता रहता है, बेरिंग नहीं घूमता, जिसकी वजह से पंखा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और कभी कभी ये गर्म होने के बाद बंद भी हो जाता है। इस दशा में दोस्तों पंखा हमारा शॉर्ट होता है। तो बेरिंग की सीट को भी हमें अच्छे से देख लेना चाहिए कि कहीं ये कटी हुई तो नहीं है। अगर कटी हुई होती है तो उसकी सीट को बना लेना चाहिए और पंखा गर्म होने से बचा देना चाहिए। और चौथा कारण दोस्तों हमारा होता है कैपेसिटर से बहुत से पंखे, ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है वो कैपेसिटर से ही आता है। जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है या उसकी एमएफटी ख़त्म हो जाती है तो पंखा हमारा जोर लगाता है लेकिन स्पीड नहीं बना पाता, जिसकी वजह से पंखा गर्म चलता है और गर्म चलने की वजह से पंखा शॉर्ट होता है और हमें परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों पांचवा कारण मैं बताता हूँ। जो हमारा रिंग और स्टेटर होता है
उन दोनों का सेंटर नहीं मिलना। मान लीजिए हमारा सेंटर ये है और हमारा स्टेटर इससे नीचे चला जाए तो हमारा पंखा तब भी स्पीड नहीं बनाएगा और गर्म चलेगा, या स्टेटर रिंग हमारा नीचे है और स्टेटर हमारा ऊपर हो जाए तो अभी पंखा स्पीड नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से पंखा गर्म चलेगा और शॉर्ट होने का अंदेशा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, छठा कारण मैं बताता हूँ। छठा कारण ये होता है कि जिस फैन में हमारा जो गेज निकलता है उसी गेज को हमें अच्छे से नापना चाहिए, उसकी पैमाइश करानी चाहिए कौन सा वायर गेज है। अगर हमारा 35 नंबर गेज निकला है और हम 36 नंबर से रिवाइंड करते हैं, या 35 नंबर या 36 नंबर गेज निकला है उसे 34 नंबर से रिवाइंड करेंगे या 35 से करेंगे, तो इससे हमारा सिस्टम बदल जाएगा और पंखा हमारा उस ना तो स्पीड बनाएगा और ना ही सही दिशा में चलेगा, जिसकी वजह से पंखा गर्म होगा और शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सातवां कारण बताता हूँ। सातवां कारण यह है कि अगर हमने नीचे रनिंग स्टार्टिंग बनाए हैं और ऊपर रनिंग की है और हमने उन दोनों को बदल दिया, यानी नीचे हमने सप्लाई दे दी रनिंग की और ऊपर दे दी स्टार्टिंग की, तो इससे भी हमारा फैन गर्म होता है और कुछ ही दिनों में जाकर वो शॉर्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जो हमारा वायर गेज निकलता है उसी वायर गेज से हमको इसे रिवाइंड करना है ताकि पंखा हमारा गर्म होने से बच जाए और शॉर्ट होने से बच जाए। चलिए दोस्तों, आठवां कारण बताता हूँ। आठवां कारण ये है कि स्टेटर की जो पत्तियाँ हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, स्टेटर को इतने गलत तरीके से कॉइल काटते हैं जिससे कि कॉइल खींचते समय हमारी पत्तियाँ एक दूसरे से अलग अलग बहुत दूर तक बीच में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर पंखा गर्म चलता है और उसमें फिर वो बात नहीं आ पाती जो उसमें पहले थी। इसलिए कॉइल निकालते समय ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारी कोई पत्ती ख़राब तो नहीं है या ख़राब ना हो जाए, जिससे हम ज़बरदस्ती जोर लगाते हैं और उससे हमारी पत्तियाँ आपस में चिर जाती हैं और फिर उसे हम दाबने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे नहीं दबती, जिसकी वजह से पंखा हमारा गर्म चलने लगता है और इस दशा में पंखा हमारा कभी भी कामयाब नहीं होता, चाहे हम कितनी ही मजबूती से उसे बांध लें या रिवाइंड कर लें, लेकिन पंखा हमारा ख़राब हो जाता है और जल्दी जल्दी गर्म होकर फूक जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको नवा कारण। नवा कारण दोस्तों ये होता है कि जब हम पंखा रिवाइंड करने के बाद उसे लगा कर आ जाते हैं तो उसके हम ब्लेड, जो 3 ब्लेड हैं या 4 ब्लेड हैं, उसको हम सही तरीके से नहीं देख पाते, जो कि एक ऊंचा और एक नीचा होता है, जिसकी वजह से पंखा जैसे ही हमारा घूमता है तो इस तरह से करके लड़खड़ा कर चलता है और पंखे पर जोर पड़ता है, स्पीड भी पूरी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से पंखा हमारा गर्म चलता है और यहाँ तक कि शॉर्ट होकर ख़त्म भी हो जाता है, यानी फूक भी जाता है। इसलिए दोस्तों, फैन लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो ब्लेड हैं वो हमारे डिसबैलेंस तो नहीं है, एक दिशा में सीधे घूमने चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पंखा बहुत लंबे समय तक चलता है और फिर चलता है। अब दोस्तों चलिए, मैं 10वां और जो मेन कारण है उसका मैं वो आपको वीडियो के ज़रिए दिखाऊंगा कि किस तरह से ये ज़रा सी भूल, जो मतलब भूल भी नहीं मानी जाती और वो इतनी बड़ी भूल साबित हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और दोबारा पंखा उतारकर हमने शॉप पर लाना पड़ता है। तो चलिए मैं उसको भी दिखाता हूँ, वीडियो के ज़रिए मैं आपको उसे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हो जाता है इसका सबसे लास्ट वाला कारण या रीज़न, जिसकी वजह से पंखा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और शॉर्ट भी हो जाता है। ये एक छोटी सी भूल है दोस्तों और ये भूल भी नहीं मानी जाती और ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है। दोस्तों ये हमारी लीड होती हैं, 4 लीड हो जाती हैं, जो एक पहला सिरा है और एक सबसे आखिर वाला सिरा होता है। यानी ये जो कॉइल होती है, इस
इसको हम इसी तरह से पंखे को रिवाइंड करके और इसमें वायर वगैरह लगाकर इसे रॉड में को निकाल लेते हैं और उसे ऐसे ही फिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कुछ दिनों के बाद ये पंखा आपस में शॉर्ट हो जाता है। इसका ये कारण होता है दोस्तों, जो बीच में पहले और आखिर कॉइल के बीच में जो होता है उसमें हमें इस तरह का एक पीवीसी का टुकड़ा लगा लेना होता है, जिसकी वजह से ये आपस में शॉर्ट नहीं होते और पंखा हमारा लॉन्ग लाइफ हो जाता है। बेहतर होगा इन दोनों पेपर के बीच में स्क्रू ड्राइवर लगाकर इसे थोड़ा सा और इसमें गैप दे देना चाहिए, ताकि कॉइल हमारी एक दूसरे से बहुत अलग अलग हो जाएं। तो इसी तरह से दोस्तों हम स्टार्टिंग में लगाने के बाद ये रनिंग होती है हमारी, और इसके जो बीच ये दोनों सिरे होते हैं कॉइल के, सिरों वाला और आखिरी वाला, इन दोनों सिरों के बीच में ये हमारी कॉइल होती है, पहली और आखिरी। इसके बीच में भी हम इस तरह से एक पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे तो हमारा फैन शॉर्ट होने से बच जाता है और फैन लॉन्ग लाइफ हो जाता है। ये दोस्तों इसके मेन कारण होते हैं, और सबसे मेन कारण इसका यही होता है कि इसमें हमें इस तरह के पेपर डालने होते हैं, नहीं तो कुछ टाइम के बाद ये पंखा हमारा, ये कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पंखा हमारा डायरेक्ट बल्ब दिखाने लगता है और सीरीज बिल्कुल भी सीरीज नहीं दिखाता, जिसकी वजह से कॉइल मैग्नेट नहीं बनाती और पंखा रुक जाता है। इन दोनों के शॉर्ट होने पर पंखा नहीं चलता और रुक जाता है। तो ये असली कारण होते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।